बड़ी खुशी की बात है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके गांव बंगोली में संत शिरोमणि गुरु के गुरु, सर्व समाज के गुरु, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे गांववासी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उस कुदरत से प्रार्थना करता हूं। मैं अपने तमाम गुरुओं संतों महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि बंगोली गांव हमेशा तरक्की करे, सबके बाल बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने, इस गांव में सुख समृद्धि बढ़े, हर के घर से बीमारी दूर हो, सभी खुशहाल जिंदगी जिए। ऐसे मैं अपने गुरु से प्रार्थना करते हुए आइए, मैं डॉक्टर रोहित डहरिया पामगढ़ जांजगीर चांपा की धरती से आया हूँ। मेरे साथ मेरे संगीतकार कलाकार जो दिन रात सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारधारा को प्रचार करने में मेरा साथ देते रहते हैं। ऐसे कलाकारों का भी परिचय कराऊंगा। हारमोनियम में भाई धरधरी भास्कर जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, गायक भी हैं। तबला वादन भाई जीवन लाल केंद्र जी जो स्टूडियो के कलाकार हैं, पिछले भी आपके इस मंच पर पहुंचे हुए थे। नाल में भाई अभिजीत बर्मन जो बचपन से ही अपना कला का जौहर पूरे छत्तीसगढ़ के महान कलाकारों के साथ देते रहते हैं। आग तो पेड़ में भाई अरुण लाल बर्मन जी, वो भी बचपन से इस कला के क्षेत्र में जुड़कर पूरा परिवार ही कलाकार, उनके पिताजी कलाकार, भाई अभिजीत बर्मन के भाई कलाकार। तो ऐसे कलाकारों के घर में पैदा लेकर के आपके वंश के भाई आप तो पेट में अरुण लाल बर्मन जी और बेंजो में स्वर दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने बेंजो वादक भाई साधुलाल साहू जी। इन सभी कलाकारों का इस बंगोली की धरती में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सभी आयोजक साथीगण, बुद्धिजीवी साथियों, माता बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आपका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ बाहर से चल करके आए कलाकार साथियों, श्रोता बंधुओं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज के हमारे साउंड वाले भाई, साउंड सर्विसेज के माध्यम से हमारा जो कला है वो निखरता है, तो वो साउंड वाले के ही कारण से निखरता है। इसलिए आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बंदो सतगुरु के चरण कमल बंदवा सतना, बंदो सहज सत खोजल चरना आदि पुरुष सतना। तो सतगुरु
सतनाम रक्षा करो जी, पूरे मानव संत समाज। निराकार रूप तो लगई थे बाबा, तो निराकार रूप तो लगई थे बाबा, सतगुरु महाराज आके फिर से सुधार रे बाबा, ये पूरे मानव संत समाज। सतपुरुष निराकार निर्गुण गुरु है बाबा घासीदास, प्रणाम करत हूँ चरण कमल के, सब बोलते हैं ज्ञान के प्रकाश। वंदना करत हूँ पांच गुरु के चरना, पांच नाम के बानीला, सतनाम ला हृदय में घर के, बोलो सतनाम के अगत कहानी ला। तो वंदना करत हो संत महंत राज महंत भंडारी ओ छड़ीदार ला, गुरु ज्ञान सुने बर बुलावा तो छन करिया कारगा। पिता तुल्य बुजुर्ग सियान ला बुलावा था, दीदी बहनी मोर दाईला, छोटे छोटे लोग लइका पढ़ोइया लिखैया, ईवा मोर भाईला। तो बोलते हैं सरपंच है और सबो जनता के प्रतिनिधिला, सबला बराबर समझ के चलियो और चला गुरु के नीतिला। धन्यवाद ज्ञापित करत हो परम पूज्य गुरु घासीदास जी आयोजक जयंती के साथीला, कार्यक्रम शुरू करे से पहली प्रणाम करत हो ये बंगोली गांव के पावन माटीला। कलाकार है, गीतकार है, गवैया बजोइया है, पंडित गुरु ज्ञानी सबोला बुलावा था। तो कलाकार है, गीतकार है, गवैया है, बजोइया है, पंडित गुरु ज्ञानी सबोला बुलावा था। और गलती हो ही नहीं का समझ के माफी करिया, तो हर चरण में शीश झुकावा। तो एक बार जोरदार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जिला ओकर नारा लगाना है बहनी हो। ऐ मेरे बुद्ध जी साथियों, बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, बोले बड़े माता पिता की, बोले प्यारे संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु वंदना के साथ मैंने पिछले भी कहा, इस बार भी उस शब्दों का उच्चारण करूंगा। बंदों गौतम बुद्धला जेती शरण के भेद बताए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के भेद बताए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि यानी बुद्धि के शरण में जाना, धम्मं शरणं गच्छामि यानी नैतिकता के शरण में जाना, तो संघं शरणं गच्छामि यानी संगठन के शरण में जाना पड़ता है। और ये तीनों बात को जो समाज नहीं जानता उनको जीवन भर पछताना पड़ता है। जो अपने महापुरुषों के बुद्धि ज्ञान विवेक को लेकर के, और वो कौन सा महापुरुष, चाहे तथागत गौतम बुद्ध जी हो, चाहे गुरु रविदास साहेब हो, चाहे गुरु रविदास साहेब हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा हो, चाहे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये तमाम संत महापुरुष उनके ज्ञान ला लेकर के आज के पढ़े लिखे समाज अपन अपन समाज के शरण में नहीं जाए। काबर
कि देश में गैर बराबरी व्यवस्था है, ये देश में गैर बराबरी व्यवस्था है। चाहे धार्मिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी व्यवस्था हो, ये देश में जात पात छुआछूत भेदभाव लाचारी गुलामी है, भूखमरी है। एक विरोध में पढ़े लिखे समाज अपन समाज के शरण में जाना चाहिए और ये तमाम संत महापुरुष बन के ज्ञान ला बता करके नैतिकता के पाठ पढ़ाना चाहिए। और ये समाज ऐसे नैतिकता के पाठ अपन समाज ला नहीं पढ़ावे और अपन मान सम्मान हक अधिकार पर समाज ला एकता नहीं बनावे, वो समाज ला भारत देश में पूछने वाला या सम्मान करने वाला नहीं हो। इसलिए हम अपन गुरु के ज्ञान के बुद्धि विवेक के शरण में जाना चाहिए। तो आइए हम गुरु वंदना के साथ अपना कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आवा बैठा हो साहेब सीता मखमला गुरु गदिया, आवा बैठा हो साहेब सीता मखमला गुरु गदिया, सतनाम जान के प्रचार कर आए हो, सतनाम जान के प्रचार कर आए हो, कोई जाना मसूर दिया मारा बैठा हो साहेब सीता मखमला गुरु गदिया, आवा बैठा हो सीता मखमला गुरु गदिया। बाबा ये ज्ञान दर्शातेगा, बिना ज्ञान के समाज मुर्दा के समान होते, जेमा चेतना नहीं है, जेमा ज्ञान नहीं है, ये मुर्दा के समान पशु के समान माने हैं। इसलिए बाबा के ज्ञान ला शरीर में धारण करना है मानव। आज उनके निवेदन करने बनाए हो के तोरे ज्ञान सुने बरा ये ज्ञान बिना लारे जैसे मुर्दा के समान, बाबा मुर्दा के समान। ये नीचे भी भटकता हवा सब मानो,
दूल्हा माथा माला गाय पर दर्शाते बाबा। लेकिन जब महापुरुष जिंदा रहते, ये रास्ता बढ़िया रास्ता है बेटा चल जा कथे, दे रास्ता गलत है बेटा नहीं चलना है कथे। तो वो समय में समाज है नहीं माना है, लेकिन ये धरती ला जाए के बाद में वही गुरु के याद आते कि गुरु ला आज तक तो देखे नहीं है लोग का चेहरा ला, लेकिन मन हकथे के तोर चरण ला छू लेते बाबा। अब कहाँ मिली तो ओकर ज्ञान मिली भाई, यहाँ का मोरा का ही नजर इस बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गीत गाएं, उनको भी हम याद करें, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हमें परम पूज्य गुरु घासीदास को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी भारतीय संविधान की बदौलत हमें आज ये तमाम सुख सुविधाएं मिल रहा है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नारा लगाए बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे। अभी जेल सीखे अमर रहे नहीं सीखे। जोरदार ताली बजा के बाबा साहब के लिए अमर रहे के नारा होना चाहिए मेरे बुद्धिजीवी साथियों। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान बनाए गए, संविधान बनाए गए, संविधान बनाए गए, संविधान बनाए गए बाबा हो।
ऐसे लोगों को बाबा ने बोलना सिखाया। जोने लोग बोलो बाबा ने बोला इसी समाज को बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने जमीन में भी 20 फीट दूर बैठना पड़ता था। आप सामने बैठ नहीं सकते थे। करार मरार सुरार काड़ा खसिया सतरामी सुरबंसी घोड़ कमर विद्वान यहाँ के पूरे गरीब समाज को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसने दिलाया? किसने दिलाया बहनों? एक बार अपने जवान से बोल दीजिए, हमको पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? किसने दिलाया? बाबा साहब अम्बेडकर। जोरदार ताली बजाइए बहनों के लिए। क्या बना गए? वही भगवान को मास्टर बनाए गए। अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था बहनों। और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज बस्तर इलाका में चले जाइए, हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों का आधा बदन में कपड़ा है। तो उस जमाने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हम मैदानी इलाका आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम आंदोलन और बाबा साहब
अम्बेडकर के भारत के संविधान के बदौलत आज हम अच्छे कपड़ा पहने हैं। सोने लगन हो बड़ा न पावे हो बड़ा न पावे। तो आइए मैं इसलिए कैसे कहता हूं कि मेरे बाबा भीम आपने तो सारा सुख सुविधा दे दिया, लेकिन अगर अपने बाप के धन संपत्ति को अगर बेटा उड़ा दी, कैसे पंडित जी, अगर अपन बाप के संपत्ति ला जे बेटा हा उड़ा दी, चाहे नशा के चक्कर में, चाहे फैशन के चक्कर में, चाहे गलत संगति के चक्कर में, तो वो परिवार के बिखरना तय है। आज ये चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे सतनामी समाज हो, आज बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु घासीदास हमन के पुरखा है, हमन के पिता के समान है। और वो पिता के दिए धल्ला हमला संरक्षा सुरक्षा करके बचाना बड़ा जरूरी है। अगर वो पिता के धनला अगर हम बर्बाद करबो, अगर और नशा में उड़ाबो और आने नाचा कूदा में उड़ाबो, तो समाज की भलाई नहीं हो पावे। इसलिए मेरे भीम आपको फिर से आना होगा। और कल्पना स्वरूप मैं उस गीत को गाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ज्ञान मार्ग आपको सुनाने का काम करूंगा। आगे आगे भीम बाबा मो, भारत माँ के कोरा माँ जन्म लेके, आवे आवे भीम बाबा जी, भारत देश के कोरा माँ जन्म लेके। आवे आवे भीम बाबा मोर, भारत माँ के कोरा माँ जन्म लेके। आवे आवे भीम बाबा जी, भारत देश के कोरा माँ जन्म लेके।
सच्ची निष्ठा ईमानदार से विसाना बढ़ाए सर्वजन हिताय वन बाबा संविधान संविधान पूरा फिर से धरती में जन्म लेने की जरूरत है कि आपका संविधान इस भारत देश में कितना पूरा हुआ। आज तक जो राजगद्दी में बैठे हैं ऐसे लोग आपके संविधान को कितना पूरा करते हैं। आप उस बात को सरेखने के लिए आ जाओ। किसके कोख में संविधान चोरी डकैती हावेगा बुलवाना बहनी बेटी के इज्जत जाते मुहवा लग के ताला हत्या चोरी डकैती के हावेगा बुलवाना बहनी बेटी के इज्जत जाते मुहवा लग के ताला नैयेगा सुनैया नैयेगा सुनैया
लिया नगाली के नैया रे पहचान। आपके नाम का सैकड़ों दुकान खुल गया, सभी लोग नीला झंडा पकड़ करके गला में चल रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि जिस दुश्मनों ने बाबा साहब को देखना पसंद नहीं किया, उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, उनको कानून मंत्री रहने के बावजूद बेइज्जती करने का काम किया, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग आप राज्यसभा को उठा के देखो, अब लोकसभा को उठा के देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर किसी का राजनीति पूरा नहीं हो रहा है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का कमाल है, जरा जोरदार ताली बजाइए उसके लिए। आज इतने साल के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जय जयकार हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ छुटवैया नेता लोग आज दुकान खोल के बैठ गए, अनेकों दुकान खोल दिया गया बाबा साहब के नाम से कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मुझे वोट दो। इसी में हम भ्रमित हो जाते हैं, मैं संविधान बचाने आया हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, मुझे वोट दीजिए। और हमारा समाज डाइवर्ट कर गया और आज इसी सतनामी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हमें समझने की आवश्यकता है। कोने दुकान असाली नगाली के नैया रे पहचान। अपने आए अधिकारी कर्मचारियों को क्या कहा कि अपने आय का 20वां भाग अगर 1 रुपया कमाते हो तो 5 पैसा समाज के नाम डोनेट कर देना। ये बाबा साहब ने कह के गया। और हमारा समाज में 28 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं पूरे भारत देश में अनुसूचित जाति में। कितना? 28 लाख। और बाबा साहब के कहे बातों को हम नहीं मान रहे हैं तो फिर से हो सकता है भारत के संविधान के ऊपर खतरा है। और जब भारत का संविधान चेंज हो गया तो फिर ये जयंती आप कभी भी नहीं मना सकते, सारा सुख सुविधा खत्म हो जाएगा। और दुश्मन जो है मनुस्मृति पढ़ाने के लिए अनेकों यूनिवर्सिटी में चालू कर दिया। क्या मनुस्मृति? और उस मनुस्मृति में क्या लिखा कि स्त्री सूत्रों न अधियताम, स्त्री और सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। और वही फिर लागू होने जा रहा है। तो सोच लीजिए कि हमें क्या करना है। हमें अपने आय का 20वां भाग अपने समाज के नाम लगा देने चाहिए निस्वार्थ भाव से, तब समाज आगे जाएगा, पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा। अपने आय के 20वां भाग लगाए भरते बोले, कका झंडा गाते बोला पूछे, आगे आगे भी बाबा मुर्दाई के कोरा माले के, आगे भी बाबा जी मोर बेटी के
रंगोली की तरफ से 50 रुपए का सप्रण भेंट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलेंद्र देवकी विनीता समस्त जागरण परिवार की ओर से 50 रुपए का सप्रण भेंट। सभी को सादर जय श्री राम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के ज्ञान मार्ग में चले। गुरु घासीदास बाबा के आगे जयंती सब आनंद मंगल गावा। जयत खाम में सादा के झंडा लहर लहर लहरावा। सब कर दिया बंद करे दादा ये हेलो 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 हेलो। गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए बरसा का कहूना जुर आए। मेला कसबन होने लागे आज 2 फरवरी के दिन आए। तो 18 दिसंबर के दिन गुरु बाबा जन्म ले आए। और सतनाम के पंथ चला के सबो संतोना सदके दहर बताए। जयत खाम में सादा के झंडा लहर लहर लहरावा। मैंने पिछले साल भी एक बात कह के गया था पंडित जी के मरमाता बहन नहीं हो। जब बाबा गुरु घासीदास जी के 18 दिसंबर के जयंती आई और जब भी अपन गांव में जयंती मना है अपन बाल बच्चा के लिए नामा नामा कपड़ा लिया तक कक्का झाले है वो अपन लोग लड़का बा गुरु के जयंती है हम अल्लाह खुशी मनाना चाहिए। लेकिन फिर हमने सुना और उसको निकाल दिया। एक साल में एक बार अपन बाल बच्चे के लिए कपड़ा लेते ना का पंडित जी तो का हो 14 अप्रैल हो या 18 दिसंबर के दिन ही ले लेना चाहिए। ये खुशी के माहौल तो आने वाला समय वाले गांव गांव में सभा जयंती होते हैं सुन ले चतुर सुजा।
गुरु ज्ञान ला हृदय में धर ले और सुनने लगा के कान। तो गुरु के रास्ता चले खातिर संकल्प करो अपन मन में और सतनाम के प्रचार करके भाईचारा बनावागा जन जन मां। और मैं के रहे के सुरमा में घरों घर बाबा जी के आत्मा और सतनाम के दिया जलावा। मैंने पिछले साल भी कह के गया बहनों कि जिस दिन आपके गांव में जयंती हो तो आप दीपावली मनाता ना जी। दीपावली में दिया कैसे जलते? छत के ऊपर में, देहरी में, चौरा में। और दीपावली काबा मनाते पता नहीं है, लेकिन 18 दिसंबर काबा मनाते बाबा के जन्मदिन है। ओकर खुशी में आज 2 फरवरी के आज बंगोली में जयंती मनाते तो ओकर याद में दिया जलना चाहिए कि नहीं? काकर काकर का दिया जला रहा जी, हाथ ऊपर करा। ये बहनी बन के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। जो पिछले साल के गिरे तेला फॉलो करे। अजय बहनी मन नहीं जला रहा ते हाँ आज तो शुरू दिन है का पंडित जी? तीसरा दिन है, आखिरी है। अच्छा तो 2 दिन लाओ जला रहा वो। आज सांझ के मैं वो दिया ला देख के जहाँ कावर बोल प्रोग्राम 10 बजे रात तक है। अब बीच में गेपिंग है बोला, आधा 1 घंटा के गेप रही। ओकर बाद में फिर रहा था 2 घंटा कार्यक्रम रहा। तब तक मैं गली में थोकर घूमिया कि कौन कौन बहनी के घर में माटी के दिया हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे पिसानेच के दिया हो, जो तुहर कर उपलब्ध है वो कम से कम 10-20 बीठा अपन डेहरी के में दिया दिखना चाहिए। और रोहित डहरिया पंडित आज डरे के कम से कम डरे डर में जला रहा। ठीक है बहनी हो, मैं सीतो खूब यहाँ अभी 7 बजी ना तो मैं तुम गाँव ना विचरण करी हम बात के कद का फॉलो हो। ठीक है सर, एक सेकंड समय लूंगा आपका। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।